चिल्ला रही है। कहा आप तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाका करते थे, वरदान लो वरदान लो, और जब आज मैंने वरदान मांगा तो आज इतने दुखी हो रहे हो आप। महाराज आप करोड़ों भी उपाय कर लो, लेकिन आपकी ये चालबाजी मेरे सामने नहीं चलने वाली है। आप कितना भी रो लो, कितना भी आंसू बहा लो, मैं पिघलने वाली नहीं, मैं अपने वचनों से डिगने वाली नहीं। मैंने जो मांगा है उससे या तो आप दे दो, या तो मना करके अपयश ले लो। कि हम कह तो देते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तब नट जाते हैं, फिर नहीं देते हैं। आप कुछ भी करो, हम टलने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे वचन मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगे। इसलिए होते प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरन राव रे अजशन प समझहु मन माहि। क्या कह रही है राजन? कल जैसे ही प्रातः काल हो और तुम्हारा बड़ा पुत्र जो राम है ना, मुनि वेश, मुनि के वेश को धारण करके यदि बन नहीं गया तो ये समझ लो कि मेरी मृत्यु कल हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। मुझे तो केवल दो ही वचन सत्य करने हैं, एक राम को वनवास और दूसरा भरत को राज तिलक। कैसा भी प्रयास करो तुम राम को वन भेजो। दशरथ जी कुछ कर नहीं सकते, जैसे किसी के हाथ काट दिए जाएं, किसी को पैरालाइज हो जाए, लकवा मार जाए तो वो शरीर से निढाल हो जा सकता है, कुछ कर नहीं सकता। वैसे ही आज दशरथ जी अपने ही वचनों से बंध गए, कुछ बोल नहीं पा रहे। कवियों ने बताया कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला, 14 वर्ष का ही क्यों मिला, 15 वर्ष का क्यों नहीं मिला? तो सुन लीजिए। जब कैकेयी ने इस बात को सुना था कि राम को राजगद्दी मिलने वाली है, तो 15 दिन बीत गए थे। 15वें दिन इस बात को सुना था, इसलिए इसने कहा कि मैंने 15वें दिन सुना है तो एक एक दिन एक एक साल के बराबर 14 साल के लिए वनवास इसको भेजो। एक दिन एक साल के बराबर इसका रहेगा, इसलिए इसने मांगा। दूसरा भाव कहते हैं कि वो भी दे दूंगा, लेकिन राम के वियोग में मत मार। कैसा भी कर राम को अपने पास रख ले, नहीं तो मेरी बात सुन ले, ना ही तो जर ही जन्म भरी छाती, तेरी छाती तेरा हृदय बाद में अंत समय तक पछताएगा कि जो मैंने वरदान मांगा है ये वरदान बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इसलिए अभी भी समय है, राम को अपने पास में रख ले। दशरथ जी बड़े दुखी हैं। दशरथ जी ने विचार किया कि इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ये बदलने वाली नहीं है, इसका भाव नहीं बदलेगा। तब राम जी को पुकारा है दशरथ जी ने। 34 देखी व्याधि असाधन परहु धरनी धुनि मात, माथे को पटकते हुए जाकर के पृथ्वी में गिर पड़ गए। कहत राम आरत बचन, राम राम रघुनाथ, हा राम हा राम हा रघुनाथ, चिल्लाते चिल्लाते धरती पर सिर पटक करके गिर गए, लेट जाते हैं। सुनहि शुभ से बसई फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करहि भाई सकल सेवकाई, होइयो त्यों पुर राम बड़ाई। तूने जो वरदान मांगा है ना, राम तो मेरा 14 वर्ष के लिए वन चला जाएगा, लेकिन सुन, राम के बाद जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आएंगे तो ये अवध फिर से वैसे ही हो जाएगा, लेकिन तेरे ऊपर जो कलंक लगेगा ये कलंक कभी नहीं मिट सकता है। राम तो पुनः आ जाएंगे, क्योंकि मेरे राम समस्त गुणों का खान है। अयोध्यावासी फिर उनकी सब प्रकार से सेवा करेंगे, तीनों लोकों में राम की बड़ाई होगी। लेकिन तोर कलंक मोर पछताओ, लेकिन बाद में तू बहुत पछतावा करेगी, तेरे पर कलंक लगेगा। और मरे हूं न मिटाई न जाई काहू, मरने पर भी तेरे कलंक नहीं मिट सकता है। और सज्जनों, आज भी तो कलंक लगा है कैकेयी के ऊपर कि कैकेयी ही तो राम को भेजा है, कहां कलंक मिटा। इसलिए तू अभी भी सुधर जा, समझ जा, अभी भी समय है, लेकिन टश मस नहीं होती है। और
दशरथ जी राम राम रट बिकल भुवालु, जनु बिनु पंख विहंग बेहालु। राम जी को वैसे ही रट रहे हैं जैसे किसी पक्षी के पंख कट जाएं और वो उड़ने की कोशिश करे, वैसे ही राम को प्राप्त करने के लिए आज दशरथ जी भी राम 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 रट रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं।